श्रावण मास के समापन के साथ ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के सभागार में 1 माह से चल रहे मनोकामना अभिषेक अनुष्ठान का भी समापन हुआ। इस वर्ष पूरे श्रावण मास में मनोकामना अभिषेक का जो यह अनुष्ठान हुआ, इसमें अभिषेक विधि संस्कृत पाठशाला के विद्वान आचार्य पंडित विष्णु ज्ञानी और बटुक विद्यार्थियों के द्वारा संपन्न कराई गई। हालांकि संख्या की दृष्टि से पिछले वर्षों की तुलना में श्रद्धालु जोड़े व जो अभिषेकार्थी हैं वे कम संख्या में बैठे और इसके पीछे कारण बताया गया कि वहां पहले जो श्रद्धा राशि थी वह 200 रुपये भेंट राशि ली जाती थी, लेकिन अब 500 रुपये करने से कई श्रद्धालु अभिषेक में नहीं बैठ सके। यह एक कारण बताया गया कम संख्या का, लेकिन यह जो 2009 से यह मनोकामना अभिषेक अनुष्ठान शुरू हुआ वह 2024 के इस श्रावण मास में भी निरंतर संचालित किया गया। कवरेज किया है संवाददाता शंभु सेन राठौर ने। अभिषेक मनोकामना अभिषेक के लिए क्या करेंगे? 29 दिन से एकम से प्रारंभ हुआ है सावन के, और आज 29वें दिन इसका समापन हुआ है। समाप्ति है आज समापन हुआ है। और कल सावन सोमवार है, कल अभिषेक होगा। कल अभिषेक इसलिए नहीं होगा कि ये जो हमारे पूज्य आचार्य श्री पशुपतिनाथ संस्कृत पाठशाला के जो आचार्य हैं और ये बटुक जो आपने देखा है ये करते, तो कल क्या कि हमारा श्रावणी कर्म होता है, वर्ष भर का जो होता है ब्राह्मण देवता यज्ञोपवीत आदि का, तो उसकी वजह से यानी वो कल होने की वजह से आज ही इसका समापन किया गया है। आज यहाँ पर 12 जोड़ों ने बैठ करके इसको अभिषेक किया है। उसमें विशेष करके बाहर के जोड़े थे। इस सावन में देखा है कि जोड़े बहुत कम आए, क्या कारण? इसमें हाँ ये जरूर हुआ कि कोरोना से पूर्व जहाँ ये पूरा हाल भरा रहता था, नीचे के दोनों परिसर वो भी पूर्ण। कारण ये हुआ कि इसमें एक तो प्रचार प्रसार की कमी रही। सबसे बड़ा 2 कारण हुए। प्रथम तो ये कि पहले जो अभिषेक होता था तो उसमें नगर के जितने भी सामाजिक संगठन है उन सबके प्रमुखों को बुला करके उनकी बैठक ली जाती थी और कार्यक्रम निर्धारित होता था, उनको दिया जाता था कि कौन से दिन कौन सा समाज बैठेगा। एक तो वो कारण आज सामाजिक संगठनों की बैठक 2 वर्ष से बुलाई नहीं जा रही है। दूसरा इससे भी बड़ा कारण एक और रहा है कि पहले 2 साल तक यानी 200 रुपये रसीद कटा के अभिषेक में बैठते थे, परंतु इस बार प्रबंध समिति के द्वारा 500 रुपये कर दिए जाने से वो भी कारण रहा कि साधारण व्यक्ति आम जो चाहते थे वो सभी बैठ नहीं सके। पूरे सावन में कितने जोड़े बैठे होंगे अभी तक? पूरे सावन में अब ये भी प्रश्न आपने ऐसा पूछा है कि थोड़ा यानी जहाँ प्रति एक दिन में 250 जोड़े बैठते थे, वहाँ इस पूरे यानी श्रावण मास में 250 से भी कम जोड़े यहाँ पर बैठे हैं। मनोकामना अभिषेक को लेकर क्या विचार है? मनोकामना अभिषेक अपने आप में बहुत ही यानी बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के भी जो भी बैठते हैं, वो क्या है कि एक तो अब वो पास में कोई भी मंदिर हो, शिव मंदिर, वहाँ भी कर सकते थे, परंतु यहाँ समूह में बैठ करके जब अभिषेक करते हैं और 1 घंटा लगा था, उनके जो अनुभव उन्होंने सुना है कि 1 घंटा तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ है भगवान भोलेनाथ के बेटे। और जो अभिषेक कराया गया खुद आचार्य श्री के द्वारा, बटुकों के द्वारा, वो परम विद्वान है, और श्री महिमन के द्वारा जो जल यानी अभिषेक जो किया जाता मुख्य अभिषेक वो पूरे श्री महिमन के मंत्रों के द्वारा किया गया। इस तरह से ये अभिषेक अपने आप में एक अलौकिक है। इसकी गूंज यहाँ तक मंदसौर की क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर इसकी गूंज है कि भगवान पशुपतिनाथ का जो मनोकामना अभिषेक होता वो अपने आप में एक अलौकिक है। ऐसा अभिषेक कहीं नहीं होता। धन्यवाद। बोल।